अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 इसेंशियल वार्डरोब कैटेगरीज शेयर करूंगी जो हर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी गर्ल के वार्डरोब में होनी चाहिए। इससे आपके कम कपड़ों में बहुत सी डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकती हैं, अननेसेसरी शॉपिंग को अवॉइड कर सकती हैं और हर सुबह रेडी होना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, ये एक टाइप ऑफ कैप्सूल वार्डरोब ही आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैंने कैटेगरीज़ के बेस पे रखा हुआ है ताकि हर कैटेगरी के अंदर आपने कितने पीसेस रखने हैं, क्या क्या कलर्स रखने हैं, वो आपकी लिबर्टी हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, वो आपकी वार्डरोब स्पेस पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये 10 एसेंशियल कैटेगरीज़ हैं जो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की गर्ल्स के पास होने भी चाहिए। और इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर रहकर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आप कभी भी ओवरवेल्म नहीं होंगे। आपको आइडिया होगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी में गैप है, कौन सी कैटेगरी में आपको शॉपिंग करनी है, तो आप उसी में शॉपिंग करेंगे, उसी में आप और कलर्स ऐड करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, फर्स्ट कैटेगरी मैंने जो सिलेक्ट की है वो है जीन्स की। अब जीन्स आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जीन्स रखते हैं, कौन कौन से स्टाइल्स जीन्स रखते हैं, लेकिन जीन्स की एक एसेंशियल कैटेगरी है क्योंकि जीन्स बहुत इजी टू स्टाइल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपको एक या दो कलर की जीन्स के साथ आप हर कलर की शर्ट पहन सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब यूनिवर्सिटी में आपको हर रोज़ ही कपड़े पहनने होते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े यूज़ होते हैं, तो अगर आप जीन्स रख लेते हैं तो उसके साथ आप एक जीन्स के साथ 10 टॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। और जीन्स का वॉश का रूल भी ये है कि आफ्टर 10 वेयर आप एक दफ़ा जीन्स को वॉश करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिकलिटी भी बहुत है। तो मैंने जो जीन्स के आपको 3 जो दिखाई हैं तो एसेंशियल, उसमें अच्छा वॉशेस भी डिफरेंट होते हैं। आप अगर एक ही जीन्स रखना चाहते हैं तो उसको थोड़ा स्ट्रेट फिट में रखें जो कि बहुत ही क्लासिक फिट है, और उसको आप मीडियम वॉश में रखें जो कि आपके हर उसके साथ चला जाएगा। उसके बाद अगर आपने 2 रखनी है तो आप एक वाइड लेग या बैगी, जो आजकल की गर्ल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं, तो उसमें आप जो है ना लाइट वॉश भी रख सकते हैं, डार्क वॉश भी रख सकते हैं। आप मतलब अपने आप के उस पर डिपेंड करता है। गर्मियों के लिए लाइट वॉश चलती है, सर्दियों के लिए थोड़ी सी डार्क वॉश चलती है। एक आप कोई और कलर रख लें, आप ग्रे वॉश भी रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी शर्ट्स होते हैं, जो कुर्ते होते हैं, मोस्टली वो अगर ब्लैक के साथ चले जाते हैं तो ब्लैक भी थोड़ा सा ग्रे टाइप का ब्लैक ही होता है, तो आप ये भी एक रख सकते हैं। इसका फिट भी आप बूट कट भी रख सकते हैं। बिल्कुल स्किनी का मैं नहीं दूंगी क्योंकि वो थोड़ा आउटडेटेड भी हो गया है, बहुत बल्कि काफ़ी आउटडेटेड है। और दूसरा, यहाँ पे गर्मियाँ इतनी होती हैं कि उसमें नहीं पहना जाता। आप जीन्स की जो है ना कंफर्ट का भी ख्याल रखें। अगर आप बैगी फिट में, लूज़ फिट में पहन रहे हैं, और जो कॉटन की सॉफ्ट वाली जीन्स है तो गर्मियों में ईजीली पहनी जाती है। जीन्स के साथ आप जो है ना शूज़ भी, स्नीकर्स और इस तरह प्रैक्टिकल शूज़ यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर जो भी ऐसे एक्टिव डे हो, जो यूनिवर्सिटी में मोस्टली आपके एक्टिव डे होते हैं, उसके लिए आप बहुत इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों वार्डरोब का एक एसेंशियल होता है जीन्स। अच्छा, सेकंड कैटेगरी में मैंने लिया है स्कार्फ्स एंड दुपट्टास। अब स्कार्फ्स आपकी जो है ना सारी वेस्टर्न और कैजुअल कैटेगरीज को कैटर करेगी, और दुपट्टास जो है कभी कभी आपको थोड़ा सा दिल होता है कि थोड़ा सा ड्रेसअप होना है, ईस्टर्न वार्डरोब के साथ दुपट्टा ज़्यादा सूट करता है, तो आप उसके लिए दुपट्टास भी रखें। स्कार्फ में भी मैंने 3 ही लिए हैं, लेकिन आप 5 भी ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू कि आपको कौन से कितनी कैटेगरीज चाहिए होती हैं, एक कैटेगरी में कितनी चीज़ें रखनी है। और ऑब्वियसली वो ख़रीदते शॉपिंग करते ज़्यादा ही हो जाती हैं, लेकिन जो बेसिक एसेंशियल्स हैं मैंने जो दिखाई हैं उसमें ये 3 है। एक आप बिल्कुल लाइटर आइवरी कलर का रख लिया, एक ब्लैक रख लिया, एक कोई कलरफुल रख लिया, या कोई प्रिंटेड रख लिया। पॉप ऑफ कलर भी आप रख सकते हैं, मरून या ग्रीन भी रख सकते हैं, कोई प्रिंटेड भी रख सकते हैं। फिर सेम मैंने दुपट्टे में भी 3 ही रखे हैं। जो मैंने एक वाइट दुपट्टा जो मस्ट हैव है, क्योंकि आपके मोस्टली गर्मियों के कपड़े जो होते हैं उसके साथ वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टास बहुत सूट करते हैं। फिर एक आप ब्लैक दुपट्टा रख लें, इस तरह के लेस वगैरह लगवा के, तो दुपट्टास के साथ लेस लगा के वो क्यूट भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं, और एक ही दुपट्टा आपके 10 सूट के साथ चला जाएगा। और एक आप उसमें जो है ना थोड़ा सा प्रिंटेड रख लें या कलरफुल रख लें। कलर डिपेंड करता है, आप जिस कलर के ज़्यादा कपड़े पहनते हैं उसके साथ कर सकते हैं। या प्रिंटेड आपका होता है कि आपके सॉलिड कपड़ों के साथ बहुत अच्छा चला जाता है। कोई ऐसा प्रिंट, कोई ऐसा कलरफुल सा प्रिंट हो जो आपके ब्लैक कपड़ों के साथ भी चला जाए, वाइट के साथ भी चला जाए, तो वो भी बेज के साथ भी चला जाए। तो अगर आप सॉलिड सूट रख रहे हैं तो उस सूट के साथ जो है ना आपकी दुपट्टास चले जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप एक कैटेगरी में कितने रखते हैं, लेकिन स्कार्फ और दुपट्टास की आपके कुछ वैरायटी रखेंगे तो वो आपके बहुत ही कपड़ों के स्टाइल करने में भी काम आएंगे।
अच्छा, थर्ड कैटेगरी में ट्राउज़र्स आ जाते हैं। अब ट्राउज़र्स भी वाइड लेग भी होते हैं, स्ट्रेट फिट भी होते हैं, स्लिम फिट भी होते हैं, तो वो भी आपके उस पे डिपेंड करता है आप किस तरह से ज़्यादा पहनते हैं। लेकिन जो बेसिक कलर्स हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एक वाइट, ऑब्वियसली वाइट आपकी गर्मियों में मोस्टली कुर्ते, मोस्टली शर्ट्स के साथ वाइट चला जाएगा। एक आप जो है ना स्किन कलर रख लें, क्योंकि वो भी आपके जो प्रिंट्स हो गए हैं, लाइटर कलर्स हो गए हैं, उनके साथ चला जाता है। और एक ब्लैक रख लें। अब इसी में आप जो है ना इसी ट्राउज़र्स की कैटेगरी में आप साथ साथ ऐड करती जा सकती हैं कि अगर आपको लगता है कि मुझे वाइड लेग ज़्यादा सूट करते हैं या ज़्यादा मेरे शर्ट्स जो है शॉर्ट लेंथ की हैं, तो उनके साथ आप वाइड लेग कर सकती हैं। अगर आपकी ज़्यादातर शर्ट्स लॉन्ग लेंथ की हैं तो आप उसके साथ सिगरेट पैंट्स जिस तरह होती हैं वो भी कर सकती हैं। आप बनवा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह की रेडीमेड ले लें जो स्मार्ट पैंट्स होती हैं, ये ज़्यादा प्यारी लगती हैं, ज़्यादा थोड़ा सा सेमी फॉर्मल और इस तरह का लुक भी देती हैं। और दूसरा ये होता है कि ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। जो नॉर्मल हम कॉटन लॉन के जो ट्राउज़र्स बनवा लेते हैं वो एक ही सूट के साथ चलने वाले होते हैं, कुछ धुलाई में वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह के होते हैं, आपको आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट पीस है, एक दफ़ा इन्वेस्ट करेंगे आप काफ़ी सालों तक इन्हीं को चला सकते हैं। इन्हीं के साथ आप सिर्फ शर्ट्स हर दफ़ा चेंज करें, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने 5 साल पुराना वाला ट्राउज़र पहना हुआ है। लेकिन ये आप बनवा भी सकते हैं। जो मेन जेंट्स का जो फैब्रिक होता है उस फैब्रिक को लेके टेलर से आप अच्छी क्वालिटी के ट्राउज़र्स जो बेसिक कलर्स में बनवा सकते हैं। 5 to 6 कलर्स आप ले लें और स्टाइल्स भी आप रख लें, कुछ वाइड लेग रखें, कुछ आप जो है ना फिटिंग में रखें। वाइट तो मैं आपको दोनों रिकमेंड करूँगी। वाइट में आप सिगरेट पैंट्स भी रखें, आप जो है ना वाइड लेग भी रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली समर्स में यहाँ पे जो है ना वाइट ही यूज़ होगा। तो एक कैटेगरी आपकी ट्राउज़र्स की हो जाती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है ना ये टॉप्स एंड शर्ट्स हैं। ये टॉप्स एंड शर्ट्स जो है ना ये ईस्टर्न कुर्ताज नहीं हैं, ये थोड़े से फ्यूजन में आ रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स हैं। और अगर आप वेस्टर्न वार्डरोब पहनती हैं तो आप इस कैटेगरी में टी शर्ट्स भी शामिल कर सकते हैं, जो वेस्टर्न ब्लाउजेज़ हैं वो भी शामिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा वेस्टर्न नहीं पहनती हैं, थोड़ा सा मॉडेस्ट रखना चाहती हैं और थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रखना चाहती हैं, तो इस तरह के जो शर्ट्स हैं, जो टॉप्स हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छा, ये देखें, ये मैंने एथनिक से लिया था। ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ है। इसकी लेंथ थोड़ी कम है, इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है, मतलब आपको आगे और पीछे हिप्स को कवर नहीं करेगी। लेकिन इसी तरह का ये दिखाने का मकसद है कि स्टाइल्स इसी में आप थोड़े से लॉन्ग लेंथ के भी ले सकते हैं। इस तरह की शर्ट्स नॉर्मली एथनिक पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और उनकी लेंथ्स भी जो है ना 30-31 इंचेस होती है, जो कि यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए इनफ होती है फ्रंट और बैक की कवरेज के लिए। और इस तरह ये टॉप देखें, ये मैंने खाड़ी से लिया था, ये भी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। एक ही टॉप अगर आप जीन्स के साथ पहनते हैं, अगर वाइट पैंट्स के साथ पहनते हैं, अगर आपकी प्रॉपर स्मार्ट पैंट्स हैं तो आप इसको पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं। और अगर आपने ट्राउज़र्स हैं जो नॉर्मल टेलर से बनवाते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की शॉर्ट शर्ट्स अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन इस तरह का आइडिया देने के लिए कि इस कैटेगरी में आप इस तरह के जो वेस्टर्न ईस्टर्न मिक्स टाइप के जो शर्ट्स आ जाती हैं वो आ सकती हैं। दूसरा, एक ये कैटेगरी बटन डाउन्स की, ये बहुत जो है ना यूज़फुल कैटेगरी है। इसको आप ओपन करके नीचे टी शर्ट और जीन्स पहन के ओपन भी पहन सकते हैं। इवन ड्रेस अगर आपके शॉर्ट स्लीव्स के कपड़े हैं उसके ऊपर एज ए लेयरिंग पीस भी पहन सकते हैं। और अगर गर्मियाँ, अगर आपके हाथ नज़र आ रहे हैं और आपको है कि धूप में हाथ वो हो रहे हैं, तो उसमें भी पहन सकते हैं। फिर इस तरह की एम्ब्रॉयडर, ये भी मैंने एथनिक से ली थी और एम्ब्रॉयडर शर्ट है। ये ज़रा शेयर है तो इसके नीचे टैंक टॉप वगैरह पहनने की ज़रूरत होती है, लेकिन जीन्स के साथ, अच्छा इसकी लेंथ ठीक है, इसकी लेंथ है 30-31 इंचेस है, जो कि फ्रंट और बैक से इनफ कवरेज देती है। और आप इसको ट्राउज़र्स के साथ भी, जो पैंट्स हैं उसके साथ भी पहन सकते हैं, आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारी लगती है। और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी और ये इस तरह का कोई ना कोई डिटेल हो तो वो आपको बहुत ही सिंपल प्लेन आउटफिट नहीं लगेगा, वो क्यूट भी लगेगा, स्टाइलिश भी लगेगा और प्रैक्टिकल भी होगा। फिर इस तरह के ब्लाउजेस भी आप रख सकते हैं। ये मैंने निशात से लिए थे, ये शॉर्ट सी फ्रॉक है, ये भी जीन्स के साथ बहुत ही प्यारी लगती है। ये फ्रंट से देखें थोड़ा सा बोज वाला इसका स्टाइल है और ये थोड़ी सी ओपन है, तो ये आप इसके नीचे भी जो है ना आप टी शर्ट या टैंक टॉप और जीन्स पहन के, और ऊपर से ये जो है ना फ्रॉक इनफ लेंथ है, इसकी मिड थाई तक लेंथ है, तो आपको मतलब वो मसला भी नहीं होगा, फ्रंट और बैक से कवर भी करेगा लेकिन क्यूट भी लगेगा। यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए इस तरह के ब्लाउजेस जो है ना ये बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं और ये आपको इसी तरह रैंडमली मिल जाएंगे। कोई स्पेसिफिक शॉप नहीं होती कि मैं आपको रिकमेंड करूं, लेकिन आपको जो छोटे छोटे इस तरह से जो कुर्ताज और इस तरह की छोटी छोटी फ्रॉक्स और वो मिलती हैं, तो आप इसको इस आइडिया को रख के कि आपकी एक कैटेगरी है जिसमें आपके टॉप्स एंड ब्लाउजेज हैं जो आपकी जीन्स और
पैंट्स के साथ पहन सकती हैं। अच्छा ये वाला देखें, ये भी बहुत ही क्यूट है, क्यूट सा प्रिंटेड शॉर्ट फ्रॉक है। ये भी मैंने साया से लिया था और ये ब्लू जीन्स के साथ भी बहुत ही प्यारा लगता है, ये वाइट जीन्स के साथ भी बहुत ही प्यारा लगता है, इवन जो ग्रे ब्लैक टाइप की जीन्स होती है चारकोल, उसके साथ भी ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह की क्यूट क्यूट गर्ली आउटफिट्स जो है ना यूनिवर्सिटी लाइफ में, ये प्यारे भी बहुत लगते हैं, स्टाइलिश भी लगते हैं और मतलब प्रैक्टिकल भी हैं। अच्छा ये एक और हैक है कि ये जो मैंने शीन से लिया था, जो मिनी ड्रेसेस होते हैं वेस्टर्न स्टाइल में, अगर आप लेना चाहते हैं तो वेस्टर्न मिनी ड्रेसेस अगर आप लॉन्ग स्लीव के ले लें तो ये इनफ जो है ना 32-33 इंचेस के होते हैं, जो कि फ्रंट और बैक से आपको इनफ कवरेज भी देते हैं, लेकिन ये जीन्स के साथ बहुत ही क्यूट लगते हैं। आप इसको स्ट्रेट लेग जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। अच्छा ये इस तरह इतनी लेंथ में आप इसको ब्लैक जो पैंट्स हैं उनके साथ भी पहन सकते हैं। फिर ये है, ये भी शीन से, ये वाइट कलर की ड्रेस है और इसका जो फैब्रिक है ये भी सिल्क लॉन या जो पेपर सिल्क बोलते हैं, पेपर सिल्क लॉन आई थिंक, तो ये उस फैब्रिक का है। तो गर्मियों में बहुत ही अप्रोप्रिएट है और बहुत ही लूज़ का सा फिट है और बहुत ही ये क्यूट लगता है। ये मैंने जब भी पहना है, मुझसे मतलब 2-3 दफ़ा मैंने पहना है और हर दफ़ा मुझसे लोग पूछते हैं कहाँ से लिया है, कहाँ से बनवाया है। बहुत ही ये क्यूट लगता है ब्लू जीन्स के साथ, और जो मीडियम वॉश की जो ब्लू जीन्स है उसके साथ ये बहुत प्यारा लगता है। तो एक कैटेगरी आप इस तरह टॉप्स एंड ब्लाउजेस की रख लें, उसमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितनी लेंथ आप यूज़ करती हैं उसी के हिसाब से शामिल कर लें। अच्छा फिर नेक्स्ट कैटेगरी हो गई कुर्ताज़ की। अच्छा कुर्ताज़ में भी मैंने जो है ना हर लेंथ का कुर्ता शामिल किया हुआ है। बहुत ही जो शॉर्ट कुर्ताज़ होते हैं जो सिर्फ जीन्स वगैरह के साथ बहुत क्यूट लगते हैं, जिसे कुर्ती बोलते हैं, तो उस कैटेगरी में भी आप कुछ कुर्तीज़ शामिल कर लें। एम्ब्रॉयडर्ड हो गई, प्रिंटेड हो गई, लाइट जो लॉन की कुर्तीज़ हो गई, ये जीन्स के साथ बहुत ही प्यारी लगती हैं झुमकियाँ वगैरह डाल के। और इस तरह की यूनिवर्सिटी गर्ल्स में ये एक बहुत ही फेमस स्टाइल है, तो आप इस लेंथ में भी रख सकते हैं। फिर दूसरी मैंने थोड़ी सी मिड थाई, जैसे 34 इंचज़ 35 इंचज़ की लेंथ है, वो वाली शर्ट शामिल की हैं, जिसको आप ट्राउज़र्स के साथ भी पहन सकती हैं और जीन्स के साथ भी पहन सकती हैं, पैंट्स के साथ भी, मतलब वो किसी भी उसमें चली जाएंगी। तो उस टाइप की कुर्ते हमारी गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। लॉन के जो कुर्ते होते हैं डेली बेसिस पे, अगर आप सूट्स हैं तो उसमें भी आप सिर्फ कुर्ता उससे उठा के आप अपने किसी उसके साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ या ट्राउज़र्स के साथ। तो आप एक वाइट कुर्ता जो है वो ज़रूर रख लें, वाइट चिकनकारी का हो जाए या वाइट प्रिंटेड हो जाए, बहुत ही लाइट लगता है। ये वाला कुर्ता जो इस पर ये ब्लू वो भी जो प्रिंट है, तो ये जीन्स के साथ भी, ब्लू जीन्स के साथ भी बहुत प्यारा लगता है और ये वाइट पैंट्स के साथ भी प्यारा लगता है। अच्छा आप शलवार भी जो है ना अपने उसमें शामिल कर सकते हैं। जो ट्राउज़र्स की कैटेगरी है उसमें आप 1 या 2 शलवारें भी शामिल कर सकते हैं अगर आप वेयर करती हैं। फिर आप इस तरह का एक ब्लैक कलर का कुर्ता रख लें, ब्लैक प्रिंटेड भी रख सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी रख सकते हैं, तो वो भी आप जो है ना अपनी ब्लैक जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, ब्लू जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, ब्लैक ट्राउज़र्स के साथ भी पहन सकते हैं। तो वो भी आप डिफरेंट उसमें मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं जिसके साथ आप कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी जो है ना इसी तरह की 34-35 इंचज़ जैसे नी से ऊपर लेंथ है, तो ये भी जो है ना आप ट्राउज़र्स और जीन्स के साथ इक्वली प्यारी लगती है। फिर आप थोड़े से लॉन्ग लेंथ के कुर्ताज़ भी रख सकते हैं, जैसे कि मतलब 46-47 इंचेस हो गए। अब ये लॉन्ग लेंथ के कुर्ताज़ जो हैं ये ट्राउज़र्स के साथ भी बहुत प्यारे लगते हैं और ये जीन्स के साथ जो स्ट्रेट लेग जीन्स हो गई या बूट कट जीन्स हो गई या फ्लैपर टाइप की जीन्स हो गई, ये उनके साथ भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और अगर स्ट्रेट फिट जीन्स को आपने नीचे से 1-2 दफ़ा मोड़ के थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया तो उसके साथ भी लॉन्ग कुर्ताज़ बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये इस तरह के कुर्ताज़ भी आप जो है ना अपने वाइट ट्राउज़र्स के साथ, या प्रिंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर है, तो आप ट्राउज़र्स के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पैंट्स के साथ भी और जीन्स के साथ भी। फिर मतलब उसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस रख सकते हैं। आप एम्ब्रॉयडर्ड ज़्यादा पहनना चाहते हैं, आप डिज़ाइन मतलब लेसेस का पहनना चाहते हैं, आप प्रिंट्स का पहनना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जो आपके सूट्स हैं उसी में से आपने सिर्फ कुर्ता उठा के अपनी जीन्स के साथ पहन के स्कार्फ पहन लिया, आपने उसको बिल्कुल एक कैजुअल बना लिया। अगर आप एज अ गर्ल 3 पीस सूट्स नहीं पहनना चाहती यूनिवर्सिटी, क्योंकि कभी कभी दिल भी करता है, लेकिन मोस्टली हम लोग इस तरह के थोड़ी कैजुअल कपड़े ही पहनना चाहते हैं। अच्छा फिर नेक्स्ट कैटेगरी है जो एसेंशियल कैटेगरी है, वो कॉर्ड सेट्स हैं। कॉर्ड सेट्स तो कुछ सालों से बहुत ही मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ भी है और एक बहुत ही मॉडर्न फिट है, तो वो उसमें मतलब आप उस कैटेगरी को भी अपनी यूनिवर्सिटी उसमें रख सकते हैं। कॉर्ड सेट का ये फ़ायदा है कि 1 एंड डन आउटफिट है, आपका सेट कंप्लीट है, आप उसके साथ सिर्फ एसेसरीज शूज़ आपको मैच करने होते हैं, उसके साथ स्कार्फ वगैरह मैच करने होते हैं। कॉर्ड सेट में आप कुछ सॉलिड सेट भी रख सकते हैं,
सॉलिड कलर्स में आपके अपने स्किन टोन पे डिपेंड करता है कि आपके कौन से कलर्स ज़्यादा फेवरेट हैं। आपके डार्कर कलर्स भी रख सकते हैं, लाइटर ऑप्शंस भी रख सकते हैं, ब्राइटर भी रख सकते हैं। 2-3 आप जो है ना सॉलिड्स अगर रख लें तो उसके साथ आप अपने जो प्रिंटेड स्कार्फ हैं वो आप उसको साथ स्टाइल कर सकते हैं। फिर कुछ उसमें आप थोड़ा सा जो हल्की हल्की एम्ब्रॉयडर्ड के कॉर्ड सेट्स हैं, जिस तरह ये वाला मरून और इसके पीछे जो ग्रीन है, ये दोनों अर्श से लिए हैं और ये भी बहुत ही गर्ली टाइप के आउटफिट हैं क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी इस तरह की बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी उस तरह की नहीं है। मतलब बहुत ही लाइट वेट और हल्की हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी है। तो अगर मतलब आपको किसी दिन ड्रेसअप होने का दिल करता है तो आप इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी पहन सकते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड सूट फिर भी गर्ली टाइप का रहेगा। इसके साथ फर्शी शलवार है, फर्शी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट, ये बहुत ही एक यूथफुल और गर्ली कपड़े हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड में है, इस वजह से बहुत ही यूथफुल लगते हैं। तो इस तरह के सेट्स भी आप रख सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा ये भी अर्श का है और सेम ये भी फर्शी शलवार है, शॉर्ट शर्ट है और हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव पे हुई है, थोड़ी थोड़ी सी दामन पे हुई है। तो थोड़ा सा काफ़ी गर्ली टाइप का आउटफिट है और इस तरह का मतलब एक ये भी वन एंड डन है। इसके साथ बेज स्कार्फ पहन लिया तो बस आपका कंप्लीट हो गया। किसी दिन दिल करता है तो दुपट्टा भी पहन सकते हैं इसके साथ, लेकिन मोस्टली अगर कैजुअल वेयर में पहन रहे हैं तो स्कार्फ इनफ होता है। फिर ये एक मैंने प्रिंटेड ऑप्शन रखी हुई है और ये शॉर्ट फ्रॉक है और इसके साथ जो है ना वाइड लेग ट्राउज़र है। तो इस तरह का कॉर्ड सेट भी आप बनवा भी सकते हैं, रेडीमेड भी मिलते हैं आजकल शॉर्ट फ्रॉक के साथ ट्राउज़र्स वगैरह। इवन शॉर्ट शर्ट्स शॉर्ट फ्रॉक्स के साथ शलवारें भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में हैं और आप इस तरह से बनवा के, ये भी बहुत ही एक तो गर्मियों के लिए अप्रोप्रिएट है, बहुत ही कैजुअल टाइप के कपड़े हैं, लेकिन फिर भी आप जो है ना ज़रा सी क्यूट सी लुक आती है। और आप इस तरह से प्रिंटेड तो बहुत ही ईजीली आप बनवा भी सकते हैं और हर ब्रांड में सबसे ही अच्छी प्राइसेस पे आपको ये प्रिंटेड 2 पीस जो कॉर्ड सेट्स हैं आपको मिल जाते हैं। एथनिक में स्पेशल प्राइस है, ये मेरा सना सफ़ीनाज का था, लेकिन हर ब्रांड में ये वाले आपको सबसे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और अगर आप अपना भी बनवाते हैं तो लॉन का आप 2 पीस सूट जो है ना 2000 का लेके 1500-2000 तक टेलर से बनवा के आपको 3500-4 हज़ार तक का आपको ये सूट मिल जाता है। तो ये आप काफ़ी प्यारे प्यारे क्यूट प्रिंट्स में बनवा के इसके साथ जो है ना डिपेंड करता है कि कौन से कलर्स हैं, उसी कलर के आप इसको स्कार्फ या दुपट्टे के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो कपड़ों में लास्ट कैटेगरी है ये है ड्रेसेस की। इस तरह के ड्रेसेस जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं ये यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये क्यूट भी लगते हैं, स्टाइलिश भी लगते हैं और बहुत ही मॉडेस्ट लुक है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप पहन सकते हैं। स्पेशली जो गर्ल्स अबायास कर लेती हैं या स्कार्फ पहनती हैं या बहुत ही ज़्यादा मतलब पर्दे का वो करती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट कैटेगरी है कि आप लॉन्ग ड्रेसेस लेके इसी के ऊपर आप अपना हेड स्कार्फ स्टाइल कर सकती हैं। इवन अगर आप हेड स्कार्फ नहीं भी पहनती तो वैसे भी इसके साथ आप अपना स्कार्फ स्टाइल कर सकती हैं। और स्नीकर्स के साथ ये वाले इस तरह की जो ड्रेसेस होती हैं जो आपके एंकल लेंथ की होती हैं, लेंथ का आप ख्याल रखें कि आप एंकल लेंथ रखें तो आपको नीचे का ये मसला नहीं होगा। आप इसके साथ जो वाइड लेग क्यूलॉट पैंट्स होते हैं, थोड़ी शॉर्ट लेंथ की जो ट्राउज़र्स होते हैं खुले खुले, वो पहनेंगे तो यूनिवर्सिटी में बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। अगर आपके ये ड्रेसेस थोड़े से शॉर्ट लेंथ के हैं तो भी अगर आप इसके साथ क्यूलॉट पैंट्स पहनेंगे और 1 या 2 इंच अगर पैंट्स नज़र भी आते हैं तो इट डजेंट मैटर दैट मच क्योंकि फोकस फिर भी आपका ड्रेस ही रहेगा। अच्छा, ड्रेसेस में फिर आप देखें कि वो जो शिफॉन के ड्रेसेस होते हैं जो बहुत ही मतलब थोड़े से इस तरह के लगते हैं कि मतलब किसी कोई थीम का आउटफिट है, उस तरह के ना रखें। गर्मियों के लिहाज से आप जो है ना लॉन का जो बेसिक फैब्रिक होता है उसी में क्यूट से प्रिंट्स से अपने टेलर से भी बनवा सकते हैं और आपको इस तरह के मिल जाते हैं सफ़ायर से, एथनिक से आपको प्रिंटेड लॉन के या कॉटन के ड्रेसेस। वो कैजुअल वेयर में प्यारे भी लगते हैं, स्टाइलिश भी लगते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। ये सारे जो मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ ये सारे लॉन के ही हैं। सिर्फ इनके देखें प्रिंट्स, और ये मैंने खुद ही बनवाए हैं, इनके प्रिंट्स जो हैं क्यूट हों तो वो गर्ली भी लुक भी देते हैं और आपको बहुत ही कंफर्टेबल रखते हैं। आपको मतलब इसके लिए और सोचना नहीं पड़ता कि इसके साथ क्या स्टाइल करना है। जो लाइटर कलर्स होते हैं, लाइटर कलर्स के साथ आप लाइट जो वाइट कलर की या ऑफ वाइट कलर की या स्किन कलर की क्यूलॉट पैंट्स इनके नीचे पहने हैं जो कि इसमें नज़र भी नहीं आएगी और अगर थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ है 1 इंच 2 नज़र आते हैं वो भी बुरे बिल्कुल नहीं लगेगी।
इसके अलावा अगर आप टाइट्स इनके नीचे पहनना चाहते हैं तो वो भी पहन सकते हैं, लेकिन वो जो लॉन्गर टाइट्स होती हैं जिसके नीचे चुनट आ जाती है वो बहुत ही बुरी लगती हैं। तो आप टाइट्स का ये करें कि या तो क्रॉप टाइट्स लें, या अगर आपकी नॉर्मल लेंथ की टाइट्स है तो उसको अंदर की तरफ 2-3 इंच मोड़ के आप उसको एंकल लेंथ बनाएं। एंकल से थोड़ी सी ऊंची होगी तो अगर ड्रेस के नीचे से थोड़ी बहुत पीक कर रही है, नज़र भी आ रही है, वो भी बुरी नहीं लगेगी। और इस तरह के जो गर्मियों के लाइटर कलर्स होते हैं, लाइट प्रिंट्स होते हैं, इसके साथ ब्लैक कलर की टाइट्स बिल्कुल ना पहनें। ब्लैक कलर की टाइट्स सर्दियों में अच्छी लगती हैं। दूसरा, ब्लैक कलर की टाइट्स जो है डार्कर कलर के कपड़ों के साथ अच्छी लगती हैं। तो जो लाइटर है इसके साथ आप एक ऑफ वाइट कलर की या क्रीम कलर की टाइट्स आप लेके उसे, अगर आपकी क्रॉप नहीं है, नॉर्मल लेंथ है, आपको फील हो रहा है कि नीचे से उसमें थोड़ी सी चुनटें आती हैं, तो वो आप उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके पिन भी कर सकते हैं। पिन ना भी करें तो नहीं निकलेगी, तो वो भी बहुत ही प्यारी लगती है। और वरना आप जो है ना, अगर टाइट्स के झंझट में नहीं पड़ना चाहती हैं तो क्यूलॉट पैंट्स जो है ना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो भी थोड़ी शॉर्ट लेंथ होते हैं और वाइड लेग होते हैं, तो हवा वगैरह भी खुली से मतलब आपको तंग भी नहीं करेंगे। और अगर आपकी ड्रेस उड़ती है, उसके नीचे से नज़र आती है, तो बुरी भी नहीं लगेगी। लेकिन कलर्स का ख्याल रखें कि लाइटर कलर के कपड़ों के साथ आप डार्कर कलर के बॉटम्स ना पहने, हमेशा लाइट कलर के ही पहने, क्रीम कलर की, ऑफ वाइट की या स्किन कलर की। तो ये कैटेगरी भी आप जो है ना अपने उसमें एक माइंड में रख सकते हैं। इस कैटेगरी में भी आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अगर एक एक दो दो ड्रेसेस आप ऐड करते जाते हैं तो ये भी आपकी एक फुल ऑन कैटेगरी हो जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट एसेंशियल कैटेगरी में शूज़ की तरफ आ जाते हैं। अब शूज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज़ ख़रीदना चाहते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो आप जो है ना एक स्नीकर्स लें। स्नीकर्स में भी मैं आपको या तो वाइट कलर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही गर्ली, बहुत ही ऑन ट्रेंड और बहुत ही जो है ना स्टाइलिश लगते हैं, और सारे कपड़ों के साथ आपके वाइट स्नीकर्स अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर वाइट आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो आप फिर एक स्किन कलर या न्यूड कलर के लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी कलर के ड्रेस के साथ उसको पहनेंगे, किसी भी कलर के आउटफिट के साथ, तो आपके स्नीकर्स इतने ओवरवेलमिंग नहीं होंगे। जो बहुत बड़े बड़े जाइंट से स्नीकर्स होते हैं, जो बहुत ही डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो फिर आपके हर आउटफिट के साथ क्लैश करेंगे। तो आप अगर एक पेयर ऑफ शूज़ रखना चाहते हैं तो स्नीकर्स रखें, क्योंकि वो आपके एक्टिव डेज़ में, आपके कैजुअल डेज़ में, हर चीज़ में काम आएंगे। दूसरा ऑप्शन अगर आप दूसरा रखना चाहते हैं तो एक लोफर्स रखें। लोफर्स का क्या है कि अगर आपकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशंस हैं जिन दिनों में, जो आपके थोड़ी सी सेमी फॉर्मल आपका है, तो उसमें आप रख सकते हैं। फिर एक पम्प्स भी आप रख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही कंफर्टेबल हैं। गर्मियों के लिए इस तरह की चप्पल टाइप की सैंडल्स जो हैं, फ्लैट्स जो होती हैं, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। जो लॉन के आउटफिट्स हैं, कॉर्ड सेट्स हो गए, तो या जो इस तरह के जो ड्रेसेस हो गए लॉन की, जो बहुत ही गर्मियों के दिन हैं, तो उनके नीचे आप इस तरह की चप्पल टाइप की सैंडल भी पहन सकते हैं। ऑप्शंस मैंने ऑलमोस्ट सारी फ्लैट और कंफर्टेबल ही रखी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फिरना होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट कैटेगरी में बैग्स की तरफ आ जाते हैं। बैग मैं आपको एक ही शो कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बैग रखना चाहते हैं, 2 बैग्स आप फिर मैक्सिमम रखें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। साल के स्टार्ट में ही ख़रीद लें। एक अगर ख़रीदना है तो फिर तो ब्राउन कलर का ख़रीद लें, क्योंकि वो आपके सारा साल चल सकता है। अगर 2 ख़रीदने हैं तो आप एक ब्लैक और एक ब्राउन रखें। तो ब्राउन आप गर्मियों के मंथ्स में रखें, ब्लैक को आप सर्दियों के मंथ्स के लिए रख लें। तो आपका एक ये होगा कि पूरे साल आपका यूनिवर्सिटी का जो बैग है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि 2 बैग्स होंगे। बैग्स की आप देखें, इस तरह का टोट बैग रखें। ये वाला बैग मैंने टीमू से लिया था, कोई इतना हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन बस डेली उसके लिए चल गया और काफ़ी यूज़ हुआ है, तो अब तो इसकी हालत भी ख़राब हो चुकी है। लेकिन इस तरह का टोट बैग रखें, ईजी टू वेयर रखें, आपको ईजीली मतलब आप इसको पहन सकें। जिपर वगैरह की बहुत इसमें झंझट नहीं है, एक ही बटन से बस खुल के इसमें मैं लैपटॉप और बुक्स और ये सारी चीज़ें आप इसमें फ़िट कर सकती हैं। तो इस तरह का एक ही टोट बैग, या मैक्सिमम आप 2 टोट बैग रखें। अगर 2 रखने हैं तो आप एक ब्राउन कलर का रखें और एक ब्लैक का रखें, तो आपका वो पूरा साल कवर कर लेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट कैटेगरी में हम आ जाते हैं एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ में जो है ना कुछ मस्ट हैं और कुछ फिर ऑप्शनल हैं कि आप उसको भी रख सकते हैं। अब मस्ट में आपको मैं फ़र्स्ट जो रिकमेंड करूँगी वो एक मैं आपको पी कैप रिकमेंड करूँगी। पी कैप का क्या है, एक तो गर्मियों में आपको सन से आपके फेस को बचाएगा, सबसे बेस्ट इसका ये एक वो है। दूसरा ये है कि ये आपको कोई भी जो इस तरह आपकी एक्टिविटी बेस्ड डेज़ होते हैं, स्पोर्ट्स डेज़ हो गए, कुछ भी आपने ईस्टर्न वेयर पहना है, आपने वेस्टर्न वेयर पहना है, ये एक पी कैप पहनने
पहनने से पूरी लुक ही चेंज हो जाएगी, आप जो है ना स्पोर्ट्स रेडी होंगी। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ के दिनों में भी यूज़ होगी, नॉर्मल डेज में आपके सन से बचाने के लिए बहुत यूज़ होती है। इसके अलावा जो है ना आप ये एक सन ग्लासेस मैं रिकमेंड करूँगी, एक वॉच मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आप स्मार्ट वॉच ले लें, दूसरी वॉच ले लें, ये ज़रूर आप अपने पास रखें, क्योंकि बार बार मोबाइल से टाइम देखने के बजाय अच्छा है कि आप जो है ना वॉच में देखें। उसके बाद थोड़ी सी आप जो है ना वेस्टर्न ज्वेलरी की कैटेगरी कर लें, जो कि आपके वेस्टर्न आउटफिट के साथ यूज़ होगी, जिस तरह के हुप्स हो गए, स्टड्स हो गए, ये वेस्टर्न टाइप की जो स्टेनलेस स्टील की चेन्स हो गई, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। दूसरा, आप थोड़ी सी छोटी सी कलेक्शन अपनी वेस्टर्न ज्वेलरी की रख लें, और एक आप अपनी छोटी सी कलेक्शन ईस्टर्न की रख लें। ईस्टर्न में जो मस्ट हैव है वो इस तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का एक सेट है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का ये है कि ये आपकी कलरफुल कपड़ों के साथ भी यूज़ होती है, ये आपके ब्लैक के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, ये वाइट के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आपके हर कैटेगरी को कवर करने के लिए अगर एक आप ईस्टर्न उसमें रख रहे हैं तो आप जो है ना ये ऑक्सीडाइज रखें। और आजकल ये झुमकियाँ छोटी छोटी जो है ना हर कलर में आई हैं, 2-3 जो आपके सबसे ज़्यादा यूजेबल कलर्स हैं उसमें आप इस तरह की 2-3 झुमकियाँ रख लें, तो ये आपके जो कॉर्ड सेट्स हैं, आप किसी दिन ईस्टर्न करना चाहते हैं उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर बैंगल्स में इस तरह की एक सिल्वर और एक गोल्डन टाइप की बैंगल्स आप रख लें, तो वो भी आप जो है ना एक बैंगल बेशक पहनना चाहें, आप ब्रेसलेट के साथ पहनना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस तरह का एक आप कड़ा या ब्रेसलेट ये वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसको आप अपने वॉच के साथ, जो अगर एक हाथ में वॉच है उसके साथ एक ब्रेसलेट या इस तरह का एक कोई ना कोई बैंगल, वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये थोड़ी सी मतलब इस कैटेगरी में ऑब्वियसली आप बहुत सी और भी चीज़ें शामिल भी कर सकते हैं और ऑलरेडी आपके पास होंगी भी, लेकिन ये बेसिक आइडिया के लिए कि आपको इन टाइप की चीज़ों की है ज़रूरत, इन्हीं कैटेगरी में फिर आप और चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो चलें, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप और क्या क्या टॉपिक्स देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर रिकमेंड करें। और चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।